अध्याय 6। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में योग संबंधी विचार आया है, परंतु 5वें अध्याय में जो विचार आया उसी को फिर से एक संक्षिप्त रूप में 6ठे अध्याय के प्रारंभ में बताया है। वह इस प्रकार है। कर्म फल के बारे में कुछ भी न सोचते हुए जो मनुष्य कर्तव्य कर्म की भावना से वह कर्म करता है, वही सही मानों में सन्यासी है, अथवा हम उसी को योगी कह सकते हैं। जैसे केवल अग्नि कर्म के त्याग के बाद मनुष्य कर्म सन्यासी नहीं होता, वैसे ही सिर्फ काम करने पर रोक लगाने से आदमी कर्म योगी नहीं बनता है। कर्म से मिलने वाले फल की अपेक्षा का त्याग किए बिना कर्मयोगी नहीं बनता। संक्षेप में कहा जाए तो कर्म संन्यास यानी कर्म योग। कर्म के फल की जो इच्छा होती है, उसी इच्छा के संन्यास की कल्पना जब कर्मयोग में समाविष्ट हो, तब ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य को भगवत गीता में योगारूढ़ कहा है। भगवत गीता ने जोर देकर कहा है कि हर एक मनुष्य को ये बात कोशिश से जरूर साध्य है, इतनी कठिन तो नहीं है। इसी संदर्भ में गीता का वो प्रसिद्ध सिद्धांत इसी अध्याय में आया है। खुद का विकास खुद को ही करना चाहिए, अपने ही अवगुणों से खुद को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य खुद आप ही अपना प्यारा मित्र है या शत्रु है। जिसने खुद को जीता है वही खुद का बंधु है, और जिसने खुद को नहीं पहचाना वह खुद का शत्रु है। इस तरह से जिसने आत्मा पर विजय पाई वह मनुष्य कैसा होता है? भगवान कहते हैं, उसकी सब वृत्ति प्रवृत्तियां शांत हो जाती है। शीत तप्त, सुख दुख, मान अपमान, ये सभी वो संतुलित दृष्टि से देख सकता है। उसके इंद्रिय उसके वश में होते हैं। ज्ञान और विज्ञान दोनों मिल जाने की वजह से वो तृप्त होता है। मिट्टी, पत्थर, सोना, इन सब चीजों में उसकी दृष्टि समान होती है। इसकी बुद्धि सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन लोग, मध्यस्थ लोग, बांधवगण, इन सब के बारे में, और सज्जन और दुर्जन, ऐसे सभी लोगों के बारे में समान होती है। ऐसा मनुष्य विशेष योग्यता का होता है। ऐसा जो योगी यानी कर्मयोगी होता है, उसको योग का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसे योगी ने अकेले रहने का अभ्यास करना चाहिए। वो अपना मन और शरीर काबू में रखे, वासनाओं को छोड़ दे और संग्रह वृत्ति का त्याग करे। उसका आसन ज्यादा ऊंचा भी न हो और ज्यादा नीचा भी न हो। ऐसा उचित आसन योगाभ्यास के लिए शुद्ध जगह में रखकर मन और इंद्रियों के व्यापार पर नियंत्रण पाकर अपने खुद की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आपकी गर्दन, सर और पीठ एक सरल रेखा में निश्चल स्थिति में धारण करें। केवल नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करें। भय की भावना न रखते हुए ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। मन में किसी भी विचार को न रखते हुए केवल भगवान श्री कृष्ण की ओर एकाग्र चित्त बैठें। अगर यह अभ्यास सतत रखें तो योगाभ्यासक को समाधान मिलता है। योगी को मित आहारी होना चाहिए। अति निद्रा और बहुत समय तक जागरण दोनों योगी के लिए वर्ज्य है। जितना हो सके उतना ही वो काम करे। जिधर वायु का प्रवाह बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्षेत्र में दीप की ज्योति जैसे निश्चल होती है, वैसा ही योगी का मन नितांत निश्चल रहता है। योगी होने के लिए एकांत चाहिए। एकांत यानी भीड़ से पलायन नहीं, बल्कि हमारे मन में जो विचारों की भीड़ है, इन विचार जालों से मुक्त होना। मन में उत्पन्न होने वाले विचार प्रवाहों को रोक लगाना यानी एकाकी होना। इस तरह से जिसका योगाभ्यास हुआ है, वह सभी प्राणी मात्रों में खुद को और खुद में सभी प्राणी मात्रों को देखने लगता है। सभी ओर वह परमात्मा को देखता है। ये एक जीवन दृष्टि है जो सभी को अपने जैसा देखती है।
अर्जुन का इस पर एक सरल प्रश्न था कि मन की ये जो साम्यावस्था कही गई, वह मन सदा के लिए बहुत ही चंचल रहता है, वह स्थिर कैसा किया जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ये सच है कि मन चंचल होता है, परंतु इसके लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। किसी भी वस्तु की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी विरक्ति होनी चाहिए, तभी मन स्थिर हो सकेगा। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर मनुष्य श्रद्धावान होते हुए भी वैसे प्रयत्नों के अभाव के कारण अथवा जितना संयम होना चाहिए उतने संयम के अभाव के कारण उसकी क्या अवस्था होती है? क्या वो फटे हुए मेघ के समान बीच में ही नष्ट होता है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो आदमी सदा के लिए अच्छे काम में लगा हुआ है उसका कभी भी नाश नहीं होता है। वो पुण्य करने वाले लोगों में देह त्याग करने के बाद जाता है और उधर बहुत समय रहने के बाद उसकी आत्मा पवित्र घर में जन्म पाती है, अथवा उसका जन्म किसी योगी के ही घर में होता है और वह कुछ और सिद्धि प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहता है। तपस्वी लोगों में ऐसा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी लोगों में भी ऐसा योगी श्रेष्ठ है, केवल कर्म करने वाले लोगों में तो वो श्रेष्ठ है ही। इसीलिए हे अर्जुन, तू कर्मयोगी हो जा। सभी ऐसे योगियों में वही उत्तम योगी होता है जो मुझ में अपना मन रखकर श्रद्धा से मेरा भजन करता है, ऐसा मेरा मानना है।